भाई बहनों को जय मसीह की। आप सबों को प्रभु बहुत से आशीषित करे। और आज और बहुत उत्तम समय प्रभु ने हमको दिया है, हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को महिमा देने के लिए आज इस रविवार की सुबह में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को, जैसे यीशु पिता ने परमेश्वर पिता ने विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए परमेश्वर ने कहा। और हम मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति अपने अपने घर में सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को रविवार की आराधना अपने घर में रह करके आप कर रहे होंगे। और परमेश्वर पिता की यही इच्छा है मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी हैं लेकिन अपना मन प्रभु से जुड़ा हुआ होना है। आपके हृदय के अंदर निवास करने वाला यीशु चाहता है कि हम जहां कहीं भी रहें लेकिन हम उसको निहारें, क्योंकि वही हमको उठाने वाला प्रभु है, वही हमको संभालने वाला है, वही हमको तसल्ली देने वाला प्रभु है। अपनी आंखों को बंद करें और सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। कुछ क्षण के लिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जो भले काम किया है अपने जीवन के अंदर, कई लोग आज के दिन को नहीं देख पाए लेकिन प्रभु का अनुग्रह आपके पर और मुझ पर है, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। विलाप गीत के अंदर कहता है, हम मर नहीं गए, हम मर नहीं मिटे, लेकिन हम जीवित थे। ये परमेश्वर पिता का महाकरुणा का प्रतिफल है। हालेलुया। अगर आप जिंदे हैं, अगर आप जीवित हैं, अगर आप सांस ले रहे हैं, तो ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। इसलिए उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें, उसकी दया के लिए धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो दयालु पिता है, वो करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। हम आराधना करने से पहले अपने अपने हृदय को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। अपने आराधक और पिता को जो आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, तारीफ के योग्य है, उस पिता को आराधना देने के लिए अपने मन को तैयार करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। यस हालेलुया। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए उसकी आराधना करने के लिए, हालेलुया, उसको गीतों को गा करके उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की बड़ाई करने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय भाई बहन अपने घरों के अंदर रह करके प्रभु जी आराधना करते हैं। हम सब खुदावन मिल करके, खुदावन हमारे साथ मिल करके प्रभु जी, हालेलुया, आपकी आत्मा उनको टच करने पाए, आपकी आत्मा उनको छूने पाए और आपको महिमा देने पाए। प्रभु जी आपको महिमा देने पाए, आपको ऊंचा उठाने पाए। और याद करें कि प्रभु आपने कैसे हमको शून्य से उठाया, खड़ा किया, उसको हम भूले नहीं, लेकिन उसको याद करके धन्यवाद करते रहे। खुदावन धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम गीतों को गाकर प्रभु को महिमा देंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, उस यीशु पिता को हम धन्यवाद देंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया इस स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी
में सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र व सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर, जिसने हमको शून्य से उठाया है, जिसने हमको हालेलुया मरते मरते हमको बचा लिया, उस पिता को हम धन्यवाद दें। जिसने हमको बीमारी से छुटकारा दिया, जिसने हमको कर्जे से बाहर निकाला, जिसने हमके मौत के मुंह से बचा लिया, आज उस यीशु को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब लोग कहे तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी वर गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी वर गम में
साथ हो तेरा प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, प्यारा वो नाम यीशु नाम। चंगाई है, रिहाई है, आजादी है यीशु नाम, यीशु नाम, ये नाम, मीठा वो नाम यीशु नाम, सुंदर वो नाम, प्यारा वो नाम, मीठा वो नाम यीशु नाम। रव शदिरिया दनारदा, धन्य यीशु, धन्य यीशु। ओ यीशु नाम, जहां कहीं भी हमने अपने हाथों को उठाकर डैडी को प्यार करें, यीशु को प्यार करें। हालेलुया, क्योंकि यीशु के सिवा कोई नाम नहीं है। हालेलुया, कोई नाम नहीं है जो हमको बचाता है, जो हमको छुड़ाता है, जो हमको हालेलुया रिहाई देता है, चंगाई देता है। वो एक नाम है यीशु नाम, मीठा नाम, प्यारा नाम, सुंदर नाम, सब नामों से ऊंचा नाम है। हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया आज और कल और युगान युग एक सा है। रमा सिदरे, धन्य नाम, प्यारा नाम, मीठा नाम, यीशु 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 नाम, योग्य नाम, महिमामय नाम, स्तुति के योग्य नाम यीशु नाम। रिहाई उस नाम में है, आजादी उस नाम में है। हालेलुया, राजाओं का राजा वो नाम। हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु मसीह है।
प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जितना हम उसको तारीफ करें, जितना हम उसको प्यार करें, जितना हम उसको ऊंचा उठाए, हालेलुया, उतना ही कम है मेरे प्रियो। जितना ही उस नाम को हम प्यार करें, हालेलुया, उस पापी स्त्री के समान, हालेलुया, अपने बस और बहुमूल्य इत्र को उसके चरणों में, उसके पैरों के ऊपर डाल करके वो चुमती रही, चुमती रही, चुमती रही, जब तक कि यीशु मसीह ने, हालेलुया, उसको नहीं बोला, ओ बेटी जा, तेरे पाप क्षमा हुए और तू फिर कभी पाप ना करना। We love you Holy Spirit, we love you Daddy। क्या आज उस स्त्री के समान हम यीशु नाम को प्यार कर रहे हैं? हालेलुया। उस बहन के समान जिसके अपराध क्षमा हो गए, उस व्यक्ति के समान, बर्तिमाई के समान क्या हम यीशु को पुकार रहे हैं? लोगों ने उसको चुप किया, ओ लेकिन वो बर्तिमाई चिल्लाता रहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर तरस खा। वो प्यारा नाम। यीशु वहां पर रुक गया और कहता है, हे बर्तिमाई मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह वहां पर रुक गया मेरे प्रियो, और यीशु मसीह वहां रुक कर बर्तिमाई से पूछता है, हे बर्तिमाई आज मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, पिता मैं देखना चाहता हूं, डैडी मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। क्या आज आपका हृदय यीशु के लिए ठहरता है? क्या आज यीशु को आप पुकार रहे हैं? आप जिस भी सिचुएशन के अंदर क्यों ना हो, लेकिन यीशु को पुकारिए। आप जिस भी परिस्थितियों के अंदर क्यों ना हो, लेकिन यीशु नाम जो बर्तिमाई को आंखें दे सकता है, यीशु नाम जो पापी स्त्री के पापों को मिटा सकता है, यीशु नाम जो लाजर को 4 दिन का लाजर कब्र के अंदर पड़े हुए को हालेलुया आवाज देता और कहता है, लाजर बाहर आ जा, वो जिलाने वाला यीशु आज भी है जिंदा। यीशु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप यीशु नाम को प्यार करते रहें, डैडी को प्यार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम धन्यवाद करते डैडी, सुबह शाम हर वक्त प्रभु
सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपको हम महिमा देते जाए। इस लॉकडाउन के चलते प्रभु कई लोग परेशान हैं, कई लोग दुखी है, कई लोग चिंतित है, लेकिन डैडी उस दुख के अंदर भी, उस पीड़ा के अंदर भी, उस कमी की घटी के अंदर भी हम निरंतर अय्यूब की तरह आपको प्यार करते रहे, निरंतर खुदावन एलिया के तरह प्रभु जी अकाल के समय में भी, 3.5 साल के अकाल के समय में भी आपको प्यार करता रहा। हालेलुया, धन्यवाद देते पवित्र पिता। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब आपके वचन आते हैं आपके दास के द्वारा प्रभु जी प्रत्येक की हृदय को छूने पाए, प्रत्येक के लोग खुदावन आपके वचन को अपने हृदय के अंदर खुदावन लेकर के उसको अपने जीवन को प्रभु जैसा तू चाहता है वैसे चल करके प्रभु जी कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने, खुद के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, हम प्रार्थना करते हैं डैडी। धन्यवाद, जितना आपको हम प्यार करें उतना कम है डैडी। We love you, we love you, we love you, we love you, Lord। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रिय जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमारा उद्धार करता है, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, मैं पुनः एक बार इस रविवार की सुबह आपका अभिवादन करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूं, पिछले दिनों में आपने प्रभु के वचन को इस YouTube के चैनल के द्वारा सुना, फेसबुक के चैनल के द्वारा सुना, और आपने जो हमें सराहा है और हमारे लिए जो प्रार्थनाएं की गई है उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रियो, हम पिछले कई सप्ताहों से एक बात पर मनन कर रहे हैं और वो है कलीसिया का उद्देश्य इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने नियोजित किया है। और जब कभी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मैं और आप जीवित कलीसिया के सदस्य हैं। यीशु मसीह इस घर का अधिकारी है। यदि आप प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ें, इब्रानी 3 अध्याय, वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो घर का अधिकारी, वो पुत्र होने पर घर का अधिकारी, और मैं और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के कारण इस घराने के सदस्य हैं। और इसलिए कलीसिया के उद्देश्य बाइबल के अंदर में बहुत स्पष्ट है, और बाइबल कलीसिया के उद्देश्य को इसलिए स्पष्ट रीति से कहती है क्योंकि कलीसिया के बगैर इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु काम नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए कलीसिया के अंदर मैं और आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए, यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनाए गए, हमें नया जन्म का स्नान मिला है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया है और उसका जीवन मेरे और आपके जीवन के अंदर बहता है। तो क्यों ना हम थोड़ा समय प्रार्थना में व्यतीत करें, अपने प्रभु की ओर देखें और उससे मिलने वाले वचन को हम ध्यान करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाकर अपने जीवित यीशु को कुछ देर धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो मुक्तिदाता, धन्यवाद हो प्रभु इस बुरे समय में हमारे साथ रहने वाले प्रभु, हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु, हमें बल देने वाले प्रभु, हमें सामर्थ देने वाले प्रभु, हमें शिक्षा देने वाले प्रभु, हमें सिखाने वाले प्रभु, हमारी आत्माओं के पिता परमेश्वर, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के अति बहुमूल्य नाम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने बुरे समय में हम सबको संभाला। जितने लोगों ने प्रभु पिछले दिनों में हमारे वचनों को सुनकर आत्मा में आशीष पाई, आत्मा में बलवंत हुए, आत्मा में स्थिर हुए, आत्मा में जड़ पकड़ी, आत्मा में प्रभु को प्यार करना सीखा, आत्मा में चलना सीखा, आत्मा में देखना सीखा, आत्मा में बोलना सीखा, आत्मा में उन्होंने प्रभु जी उन्नति पाई, उन सब लोगों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके बेशकीमती लहू के लिए जिसके द्वारा हम छुड़ाए गए, बचाए गए, आजाद किए गए। धन्यवाद पिता अपने प्रिय पुत्र को देने के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा देने के लिए। और आज की सुबह में जब हम आपके वचनों की ओर पुनः एक बार मनन करते हैं, कलीसिया के उद्देश्य के लिए हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए, हमारे हृदय के पर्दों को हटा दीजिए और हमें आपके वचन को सुनने और समझने की सामर्थ्य यीशु के अद्भुत नाम में देते हैं आप। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सारी महिमा, आदर, इज्जत, स्तुति, भक्ति लाकर अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा सुनने वाले हर एक भाई और बहन के घरों में आपकी मधुर उपस्थिति पहुंचे, आप लोगों से बात करने पाए, आप लोगों को सिखाने पाए पवित्र आत्मा, और यीशु के पीछे कैसे चलना है आत्मा में, हमको ये सिखाएं यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।
हर एक जन कहें आमेन। प्रियो, पिछले दिनों में हमने बहुत सारे एक एक बिंदुओं को, एक एक चरण को, कि कलीसिया के लिए प्रभु का क्या उद्देश्य है, कवर किया है। यदि आपने उनको नहीं सुना है तो हमारे पिछले जो 6 भाग हैं कलीसिया के उद्देश्य से संबंधित, उन 6 भागों को आप सुन सकते हैं। आज सुबह के वक्त में प्रभु मेरी आत्मा के अंदर हम सबके लिए एक बात डाल रहा था। जब मैं प्रभु की उपस्थिति में ठहरा हुआ था, प्रभु की ओर मैं देख रहा था, कलीसिया के लिए संदेश पूछ रहा था, अपने जीवन का भी अवलोकन कर रहा था और प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप कलीसिया से क्या बात करना चाहते हो। प्रभु का आत्मा मेरी आत्मा के अंदर कह रहा था, लोगों को इन अंतिम दिनों में एक बात को कलीसिया के उद्देश्य में सिखाना जरूरी है, और वो है हमें आत्मा में चलना सीखना है। तो आज का जो संदेश होगा, आज की जो शिक्षा होगी, वचन होगा, उपदेश होगा, हम इस बात पर ध्यान करने जा रहे हैं कि कलीसिया में प्रभु ने जब मुझको और आपको रखा है तो उसका उद्देश्य यह है, हम शरीर में नहीं, शारीरिक रीति से नहीं, परंतु आत्मा में चलना सीखें, आत्मा में देखना सीखें, आत्मा में बोलना सीखें, आत्मा में महसूस करना सीखें, आत्मा में प्रार्थनाओं के उत्तर रिसीव करना सीखें और आत्मा में चीजों को ग्रहण करें जो प्रभु हमको देते हैं उसके वचन के द्वारा। तो पहली बात हमको यह जानने की जरूरत है, बाइबल का परमेश्वर जब अदन के बगीचे में आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने उनको आत्मिक प्राणी के रूप में बनाया था। वो शारीरिक प्राणी नहीं थे, आत्मिक प्राणी थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु की आज्ञा के विरोध में वो चले, प्रभु का उन्होंने विरोध किया, उस दिन वो शरीर में चलने लग गए। और तब से लेकर मानव जाति इस दुनिया में लगभग यीशु के दुनिया में आने तक पूरी मानव जाति आत्मा में चलना सीख रही थी। इसीलिए तो पुराने नियम के अंदर कई लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, लोग आत्मा से उस समय में परिपूर्ण किए गए और कुछ उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता था और कार्य करता था और फिर वापस पवित्र आत्मा चला जाता था। कुछ लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जरूर जीवन बिताए हैं। आराधना के रूप में दाऊद ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। शिमशोन फलिस्तियों से लोगों को छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और कई भविष्यवक्ता लोग जिन्होंने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की है, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा ही पूर्व ज्ञान को जान लिया वर्तमान में उनके समय में, और तब पूर्व ज्ञान की भव्य बातों को लेकर प्रभु के प्रथम आगमन के विषय में कि वो मानव बनकर के आएगा, भविष्यवाणी किया। तो आत्मा में कलीसिया को चलने का उद्देश्य प्रभु ने क्यों रखा है? जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल 3 प्रकार के मनुष्य के बारे में बात करती है और आप में से हर एक जन इन 3 प्रकार के मनुष्य में पाए जाते हैं। नंबर 1, जब आप पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 14, 15, 16 पद पढ़ते हैं, तो वहां पर स्वाभाविक मनुष्य के विषय में बात की है। और ये स्वाभाविक मनुष्य वो मनुष्य हैं जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जिनकी मुलाकात प्रभु से व्यक्तिगत तौर से कभी नहीं हुई है, जिन्होंने उद्धार का स्वाद नहीं चखा है, पापों की क्षमा नहीं पाई है, प्रभु से उनका मिलन नहीं हुआ है, मेल मिलाप नहीं हुआ है। और ये लोग भटके हुए लोग हैं, बाइबल के अनुसार ये खोए हुए लोग हैं। इसलिए कलीसिया के उद्देश्य के प्रथम भाग, कुछ भागों में, पहला भाग और दूसरे भाग के अंदर हमने आपको दर्शन बांटा था कि कलीसिया का दर्शन ये है, कलीसिया के पास जो उद्देश्य है, जो खोई हुई आत्माएं हैं उनको बचाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना है। तो ये स्वाभाविक मनुष्य ऐसे लोग हैं जो हर जाति में पाए जाते हैं, और प्रभु हर जाति में से जब लोगों को अपने क्रूस के पास बुलाता है, अपने लहू से उनको धोता है, जब वे पवित्र किए जाते हैं तब वे उद्धार पाते हैं। और ऐसी अवस्था में वे स्वाभाविक से जब उद्धार पाते हैं तो शारीरिक अवस्था में आते हैं। शारीरिक लोग वे लोग हैं, बाइबल के अनुसार पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और उसके उन्हीं पदों के अंदर 12, 13, 14 पढ़ेंगे तो वे लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा तो है। और पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके शुरू के 3 पदों को पढ़ेंगे तो शारीरिक लोग वे हैं जिन्होंने अंदरूनी जो स्वभाव है या बाहरी जो चाल चलन है,
अंदरूनी स्वभाव में गुस्सा है, अंदरूनी स्वभाव में कड़वाहट है, अंदरूनी स्वभाव में हर प्रकार की बुरी बातें, बुरे विचार हैं। बाहरी रूप में जो चाल चलन है उसमें ईर्ष्या है, झगड़ा है, गाली बकना है और कुछ आदतों में पड़े रहना है। तो जो लोग यीशु मसीह को पहचान लेते हैं परंतु शरीर के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जय प्राप्त शरीर के ऊपर हमको दो चीजों से मिलती है यदि आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तो। नंबर 1 परमेश्वर के वचन के द्वारा, नंबर 2 पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर हम लेते हैं, पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा, सुनने के द्वारा, आज्ञा पालन करने के द्वारा, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आज्ञा पालन के कारण ऐसा एक स्वभाव डालता है, वह स्वभाव हमारे प्रभु को पसंद आता है और हमारा प्रभु हमको उस शारीरिक अवस्था से तब नए एक और आत्मिक अवस्था में लेकर के जाते हैं। तो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 11, 12, 13, 14 आप पढ़ेंगे तो वहां 3 प्रकार के स्तर के बारे में बात की है। बालक लोग या लड़के लोग जिनके पाप क्षमा हुए, फिर जवान लोग जो दुष्ट पर जय पा चुके और जिनके अंदर परमेश्वर का वचन बना रहता है, और प्राचीन लोग वे लोग हैं जो वास्तविकता में प्रभु को बहुत पहले पहचान चुके हैं और अब आत्मिक अनुभव में वो वयस्क या परिपक्व हो गए हैं। और पवित्र आत्मा जवानों के लिए उन बातों को प्रकट करता है, उन बातों को प्रकट करता है कि हर एक जवान परमेश्वर के वचन को, आत्मिक जवान, हम जवानी की जब बात करते हैं तो विशेषकर उम्र के जवान नहीं, परंतु प्रभु में जो जवान है, जिनके अंदर प्रभु का वचन बसता है और वो वचन उनके अंदर में जड़ पकड़ता है और वो वचन के अनुरूप जब वो जीवन बिताते हैं तब बुद्धि का परिवर्तन होता है। और जो बुद्धि का परिवर्तन है वह दिन प्रत्येक दिन की क्रिया है और ऐसे लोग शरीर के ऊपर जय प्राप्त करते। और पवित्र आत्मा हमें आत्मा में से हमारी इच्छा पर, हमारी भावनाओं पर, हमारे विचारों पर कार्य करता है और वो वचन को लेकर हमारी ज्ञान इंद्रियों और इच्छा और भावना और विचारों को लेकर ऐसा एक समागम बनाता है, एक योजना बनाता है कि हमारे बाहरी जीवन में, मेरे प्रियो, एक परिवर्तन आता है। और ये शारीरिक लोग वह लोग हैं जो अभी प्रभु में बालक हैं, प्रभु में सियाने नहीं हुए हैं, प्रभु में परिपक्व नहीं हुए हैं। इनमें यीशु मसीह की सिद्धता अभी पूर्ण तौर से नहीं आई है। तो आप में से कुछ लोग स्वाभाविक थे और यदि आज स्वाभाविक है तो आप क्या करेंगे? मान लेते हैं आपके परिवार में आपकी पत्नी, आपका पति, आपका भाई, आपकी बहन, आपके रिश्तेदार यदि आज प्रभु को नहीं जानते, वे खोई हुई अवस्था में, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको बोझ होना है। रोमियो 10:1 के अंदर पौलुस ये कहता है, रोमन्स 10:1 के अंदर पौलुस कहता है, मेरे मन की अभिलाषा और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। इसका मतलब हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के हृदय में उद्धार ना पाए हुए, खोए हुए, गुमे हुए लोगों के लिए एक बोझ आना चाहिए और यहीं से वो बोझ पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर में देता और तब स्वाभाविक अवस्था से लोग शारीरिक अवस्था में जाते हैं। जैसे एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है, उसकी मां उसको दूध पिलाती है और एक समय आता है जैसे जैसे वो 6 महीना 1 साल का होता है, उसकी मां निरंतर उसको कुछ तरल पदार्थ देने लगती है या लिक्विड भोजन देने लगती है और वो तरल पदार्थ से एक दिन एक अच्छे भोजन पर आता है और वो समझदार व्यक्ति बनता है। वैसे ही आत्मिक दुनिया के अंदर मैं और आप जब प्रभु में समझ में सयाने होते जाते हैं, समझ में हम बलवंत होते जाते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियां आने वाले समय को भांपने और समझने लगती है, तो हम शारीरिक अवस्था से छूटकर एक नई आत्मिक अवस्था में रूपांतरित होते हैं और उसको बाइबल आत्मिक जन कहती है।
पहला कुरिन्ती दूसरे अध्याय के अंदर जब आप 13, 14, 15 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है और वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसका मतलब हर एक आत्मिक जन पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान है, और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान होते हैं वहां शरीर विजयी होता है। एक उदाहरण हम आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहते हैं जो हमको लूका 10वां अध्याय और उसके 39 पद में मिलता है। यीशु मसीह बेतनिया गांव में जाते थे। वहां 2 बहनें थी और उनका एक भाई था। भाई का नाम लाजर है और बड़ी बहन का नाम मार्था है। छोटी बहन का नाम मरियम है। यीशु मसीह जब इस घर में जाते थे तो मार्था ने उसको अपने घर के अंदर रहने के लिए जगह दिया, और यीशु मसीह जब कभी बेतनिया जाते थे इस घर में उनका निरंतर आना जाना होता था। और लाजर इनफैक्ट वास्तविकता में कहें तो यूहन्ना 11 अध्याय के अंदर बोला है लाजर यीशु का मित्र बन गया और यीशु लाजर का मित्र बन गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और यीशु मसीह जब वहां गए तो एक बार की बात है, लूका 10 अध्याय के 39 पद से आप पढ़ेंगे 42 पद तक। तब बड़ी बहन घर में काम कर रही थी, छोटी बहन यीशु के चरणों के पास बैठकर प्रभु के वचन पर ध्यान कर रही थी। प्रभु बातें कर रहे थे और मरियम वो सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद बड़ी बहन को अचानक मन के अंदर चिंता उठी और वो बोझ से भर गई। उसका बोझ ये था कि मैं अकेली काम कर रही हूं और मेरी बहन यीशु के चरणों के पास बैठी है, और वो प्रभु के पास आती है और बोलती है, हे प्रभु देख मेरी बहन तेरे चरणों के पास बैठी, मैं अकेली काम कर रही हूं। और इस कारण वह प्रभु से बात करने के कारण मरियम के बारे में प्रभु ने ऐसा कहा, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है और तू बहुत बातों में घबराती है, परंतु मरियम ने जो अच्छा भाग चुन लिया है मेरे चरणों के पास बैठने का, मेरे वचन को सुनने का और सुनकर पालन करने का, उस भाग को कोई छीन नहीं सकता है। और तब प्रभु ने यह कहा कि उसने उत्तम भाग चुन लिया। मेरे प्रियो, यहां पर हम 2 शारीरिक और आत्मिक अवस्था को देखते हैं। मार्था शारीरिक अवस्था में सोच रही थी मैं अकेली हूं, मैं अकेली काम कर रही हूं, लेकिन प्रभु मरियम को एक आत्मिक अवस्था में देख रहे थे कि वो प्रभु के वचन को सुन रही है। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि हमको दुनिया के काम छोड़ना है और 24 घंटे प्रभु के चरणों के पास व्यतीत करना है, नहीं। मेरा यह तात्पर्य है जब कभी आप प्रभु के चरणों के पास समय व्यतीत करते हैं वो समय इतना बहुमूल्य होता है कि आप उस उत्तम भाग को चुन लेते हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। दुनिया के रुपए पैसे लोग आपसे छीन सकते हैं, आपके पास यदि शांति है तो आपके विरोध में कुछ कार्य करके आपकी शांति भी छीन लेंगे, लेकिन यदि आप प्रभु के चरणों के पास बैठने वाले हैं, प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हैं, आराधना में समय व्यतीत करने वाले हैं, उपवास में समय व्यतीत करने वाले हैं, आज की सुबह में मैं आपके लिए यीशु के नाम से घोषणा करना चाहता हूं, शैतान इस समय को छीन नहीं पाएगा। शैतान निरंतर आपके ऊपर चिंता, बोझ, घबराहट लाने की कोशिश करेगा, दबाव लाने की कोशिश करेगा, तंगी लाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके और प्रभु के बीच में प्रगाढ़ संबंध होने के कारण से आपका प्रभु आपके लिए यहोवा यिरे बनकर मार्ग खोलेगा, अर्थात उपाय करेगा। यहोवा शामा बनकर वो आपके साथ रहेगा। यहोवा राफा बनकर वो आपको छंगाई देगा। यहोवा एलोहिम बनकर वो आपका सर्वशक्तिमान प्रभु होगा, आपके लिए प्रबंध करने वाला, संभालने वाला और आपको सुरक्षा देने वाला। और वो यहोवा एल शडाई होगा, अर्थात वो सर्वशक्तिमान प्रभु होगा और वो निरंतर आपकी मदद करेगा। इसलिए जो प्रथम कार्य हमारे जीवन के अंदर आत्मा में चलने के लिए होना चाहिए वो ये है, जिस दिन आप यीशु मसीह को जान जाते हैं आप उतना प्रभु के साथ समय व्यतीत करने की कोशिश करिए। ये प्रभु के साथ समय व्यतीत करने का जो एक इच्छा है जिस दिन आपके अंदर से चली जाती है, आप
दुनिया के अंदर एक परेशान व्यक्ति, चिंतित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, हर समस्याओं से चारों तरफ से घिरे हुए व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपका प्रभु है, आपका गृहधाम आपका प्रभु है, आपकी ऊंचाई आपका प्रभु है, आपकी गहराई आपका प्रभु है, आपकी चौड़ाई आपका प्रभु है, आपकी लंबाई आपका प्रभु है। वो चारों तरफ से आपको घेर के रखता है और शत्रु आपको छूने नहीं पाता। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। तो आत्मिक जन वो है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता और पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को चलाता है। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कैसे चला सकता है और उसकी शुरुआत कहां से है? बिल्कुल ठीक आपने ये सोचा और प्रश्न किया। पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति को चलाने के लिए सबसे पहले उसकी अंतर आत्मा में उद्धार की जरूरत है। मोक्ष जिसको कहते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मोक्ष है क्या? जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, यदि आज तक आपने इस स्टार्टिंग पॉइंट को या शुरू होने वाले कदम को यीशु के साथ में नहीं लिया है, तो आज की सुबह आपकी सुबह है। भूलिए नहीं, आज का दिन आपके लिए है। प्रसन्नता का दिन आपके लिए आज है। उद्धार का दिन आज आपके लिए है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने आपके लिए अपनी जान को दिया है। और जितने लोग अभी तक प्रभु को नहीं जानते, हो सकता है आप ईसाई परिवार में पैदा हुए, हो सकता है आप गरीब परिवार में पैदा हुए, हो सकता है आप धनी परिवार में पैदा हुए, हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है आप पढ़े लिखे नहीं हैं, हो सकता है आप छोटे कद के हैं या बड़े कद के हैं, गोरे हैं या काले हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन एक चीज मायने रखती है, आप मनुष्य हैं और मेरा प्रभु आपसे प्यार करता है। मेरा प्रभु आपके लिए अपनी जान को दिया है। तो आपको करना क्या है मोक्ष पाने के लिए? मेरा प्रभु कहता है, यदि तू, जो सुनने वाला भाई बहन है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन के अंदर ऐसा विश्वास करे कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, वो क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, वो जिंदा हुआ और वो आज जीवित प्रभु है और वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है। यदि आप ऐसे अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो आपका हृदय विश्वास करता है और आपका मुंह कन्फेशन या अंगीकार करता है। इस अंगीकार के चलते और हृदय के विश्वास के चलते जो यीशु पर है, आपका उद्धार हो जाएगा। रोमियो 10:9-10, रोमन्स 10:9-10 यही कहता है। आपका उद्धार क्षण भर में हो सकता है। आपको किसी को रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यीशु नाम लेने की जरूरत है। क्योंकि रोमियो 10:13 कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आपका उद्धार अभी हो सकता है। क्यों ना आप एक छोटी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे प्रभु बन जाओ और अब मेरी अगुवाई करो। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और जीवित हुए। और प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं अपने पुराने पापों से और मैं दोबारा उन पाप के जीवन में नहीं जीऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया। अपने शांति और आनंद से मुझे भर दीजिए। मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को अपने लहू से साफ कर दीजिए प्रभु। यदि आप ऐसा कहते हैं तो यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन कहने पर प्रभु ने आपको नई सृष्टि आत्मा में बना दिया है और आज आप, चाहे लड़का हो लड़की हो, जवान लड़का हो लड़की हो, बालक हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, मध्य आयु के हो, आपका उद्धार हो गया। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं आपको बाइबल का हवाला देना चाहता हूं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उनको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। अभी आपने यीशु को ग्रहण किया है, ग्रहण करना हमारा काम है और बेटा या बेटी बनना प्रभु यीशु का अधिकार है। ये दो काम जब इकट्ठे होते हैं तो स्वर्ग पृथ्वी से मिलन करता और पृथ्वी स्वर्ग से मिलन करती है, क्योंकि यीशु स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और आपका उद्धार 100% हो जाता है
और प्रभु आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख लेते हैं। यही वो स्थान है, ये एक पहला अनुभव है, ये एक आत्मिक अनुभव है जहां आपकी मुलाकात जीवित यीशु से हो जाती है और आप यीशु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हैं और परमेश्वर के राज्य में आपको शामिल किया जाता है। ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, एक बार का अनुभव है। मैं आपको यह भी आत्मा में कहना चाहता हूं, जो आत्मिक बातें हैं उनमें से एक आत्मिक बात यह है, उद्धार पाते समय कुछ लोगों को आनंद लगेगा, कुछ लोगों को शांति लगेगी। मेरा उद्धार जिस दिन हुआ था 21 अक्टूबर सन 84 में, मैं इतना खुशी से भर गया था, इतना आनंद से भर गया था, मेरे आंखों में आंसू थे, क्योंकि यीशु मसीह मेरे निकट में खड़ा हुआ था। पास्टर एसआर मनोहर जब प्रचार किए भोपाल के अंदर और उस बाइबल स्टडी के अंदर, जब प्रभु ने मुझे छुआ, मेरे आत्मा को बदला, मेरे आंखों में से आंसू पटापट पटापट गिरने लग गए और मैंने जैसे ही अंगीकार की प्रार्थना किया, वो पहला आत्मिक अनुभव था जहां यीशु से आत्मा में मेरी मुलाकात हो गई। और जब आत्मा में यीशु से मुलाकात हो गई, तब से लेकर आज तक यीशु को मैं उसके वचन के पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा, पवित्र आत्मा का कार्य जो मेरे अंदर प्रारंभ हुआ है पहली बार, उस कार्य को मैं जारी रखने के लिए निरंतर प्रभु के साथ समय व्यतीत करता हूं। तो ये वन टाइम एक्सपीरियंस है। अब दूसरा चरण यह आता है कि आत्मा में यदि आपको चलना सीखना है तो मेरा उद्धार हो गया है या नहीं, यह मैं कैसे जान सकता हूं? और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक ही दूंगा। इसके 3 भाग हैं। जैसे एक व्यक्ति जब शादी करता है तो उसका प्रमाण है उसकी पत्नी है, उसका पति है, उनके फोटोज है, उनके वीडियोज है और वो ये बात को प्रमाण करते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से वाचा बांधी है और वाचा बांधकर पति और पत्नी बन गए हैं। और विवाह जिसमें लोग शामिल थे वह उनका एक दृश्य गवाही का कारण है। वैसे ही हर एक जन जो यीशु को ग्रहण करता है आत्मिक रूप में नया बन जाता है, नई सृष्टि हो जाता है, पवित्र आत्मा का कार्य जिसके अंदर प्रारंभ हो जाता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है, आपको प्रभु के वचन को पढ़ना प्रारंभ करना है। जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, उन बातों को आपको सोचना है पढ़ते समय। जब आप पढ़ते हैं बाइबल को तो प्रार्थना पूर्वक पढ़ें, विचार में पवित्र आत्मा आपको सिखाने पाए, क्योंकि वो आपका शिक्षक बन जाता है। और जैसे ही आप यीशु को ग्रहण करते, पवित्र आत्मा आकर आपके अंदर रहने लगता है और वो पवित्र आत्मा धनी हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे वाला हो, बगैर पैसे वाला हो, गांव का हो, शहर का हो, इसमें कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यीशु का आत्मा बगैर पक्षपात के, बगैर पार्शियलिटी के आपको ट्रेनिंग देना शुरू करेगा, आपकी आत्मा को वो ट्रेन करेगा। मैं यही कहना चाहता हूं, एक बार का आत्मिक अनुभव आपकी आत्मा को ट्रेन करने का प्रतिदिन का काम बन जाएगा। तो आप पूछेंगे तो मेरा उद्धार हुआ है ये कैसे मुझे पता चलेगा? ना, पहला कारण जो मैं आपको पहले भी बताया, परमेश्वर का वचन पहला कारण है, वो आपको यह बताता है कि आपका उद्धार हुआ। यूहन्ना 1:12 के अनुसार जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उनको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। और गलातियों 3:26, हम विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान है। By believing on Jesus we are the children of God। अब यह पहला चरण है जहां आपने विश्वास किया और प्रभु के साथ जुड़ गए। लेकिन इसका जो प्रभु को ग्रहण करने के दूसरा जो भाग है, जहां आपको जो काम करना है, वो है बपतिस्मा। यदि आप यीशु को ग्रहण करने के बाद जल का बपतिस्मा या पानी का बपतिस्मा आपने नहीं लिया है तो आपको पानी का बपतिस्मा लेना है। यह हर एक विश्वास करने वाले विश्वासी के लिए अनिवार्य है। आप पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 और 38 वचन। पत्रस प्रचार किया, मन फिराओ, तुम में से हर एक जन मन फिराकर पानी का बपतिस्मा ले और तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा बहुत जरूरी है। यीशु ने मत्ती 28 अध्याय और उसके
18, 19, 20 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। चेलों को बोला, तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को प्रचार करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुमको सिखाई उनको मानना सिखाओ। और अंत में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक बना रहूंगा। तो मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेना जो है वह कठिन कार्य नहीं है। बहुत लोगों के लिए कठिन कार्य है। हो सकता है बपतिस्मा लेने में आपके घर में कई बार विरोध आपको झेलना पड़े। तो जब तक आपके घर के लोग विरोध करें, आपको लगता है, तो प्रार्थना करिए, उपवास करिए, प्रभु के साथ समय बिताइए और बपतिस्मे का एक विधि में जाइए। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेना आज्ञा पालन करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग मसीह समाज से आए हों, अलग अलग चर्च के हों। आपके मन में एक प्रश्न होगा, मेरा तो छोटेपन में जब मैं बालक था तब बपतिस्मा हो गया, तो मुझे अब लेने की क्या ज़रूरत है। बाइबल कभी भी बच्चों के बपतिस्मे के बारे में बात नहीं करती। आप पूरी बाइबल को अध्ययन कर लीजिए। मैं बीते 35 सालों से प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहा हूं, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला बच्चों को बपतिस्मा दिया गया। लेकिन ये वाक्य आया है मरकुस 16:16, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो विश्वास करने वाला व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय को भी पढ़ लीजिए। लिखा है, जिन्होंने पत्रस का वचन सुना उन्होंने वचन सुनने के बाद बपतिस्मा लिया। 2 अध्याय का 40 और 41 वचन में लिखा, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब वचन सुनने वाले लोग बपतिस्मा लेते हैं। फिर प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके आप लगभग 33-34 पद को पढ़िए, 32 पद से आगे पढ़िए, 33-34। वहां आप पाएंगे सूबेदार के परिवार ने बपतिस्मा लिया और लिखा है कि उन्होंने वचन सुना। उस रात को पौलुस को घर लेकर के गए, वचन सुना और फिर बपतिस्मा लिया और सबने मिलकर खाना खाया। सो मेरे प्रियो, बपतिस्मा जहां पर भी हुआ है उन लोगों को दिया गया है जो पापों से मन फिराकर यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले चुके हैं। जिन्होंने निर्णय लिया है ऐसे ही लोग बपतिस्मा लिए हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद आपको एक स्थानीय कलीसिया में हमेशा संगति के लिए आना है। जरूर अभी लॉकडाउन के चलते हम YouTube के द्वारा संगति कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा हम संगति कर रहे हैं, लेकिन जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा, शायद 2 महीने 3 महीने के अंदर, आपको एक स्थानीय कलीसिया का सदस्य बनना है। वहां आपको पास्टर से मिलकर उस कलीसिया के अंदर निरंतर भाग लेना है। और जब जिस भी संडे प्रभु भोज होता है, प्रभु भोज वह एक विधि है। बाइबल के अनुसार जब यीशु मसीह आखिरी भोजन किए अपने चेलों के साथ, तब उपरूटी कोठरी पर वो बैठे थे और वहां दाखरस था और रोटी थी, और यीशु ने ये कहकर वो दाखरस दिया, ये मेरे और तुम्हारे लिए जो है वाचा का वो लहू है, मैं तुम्हारे लिए देता हूं, और मेरे और तुम्हारे बीच ये वाचा है लहू की, और तुम्हारे पापों के निमित्त ये रक्त में बहाया जाता है, और ये मेरा जो रोटी मैं दे रहा हूं ये मेरी देह है। और तब प्रभु ने कहा, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। और अंत में बोला, जब जब तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, मेरे दोबारा आगमन का तुम प्रचार करते हो। तो प्रभु भोज लेना एक कलीसिया के अंदर में आत्मिक रीति से बढ़ोतरी का कारण है। कलीसिया भी आत्मिक होना बहुत जरूरी है। जहां पर आप जाएंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च प्रभु, स्वामी, मालिक, उद्धारकर्ता माना जाता है, और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान के रूप में उस कलीसिया में रोपे जाएंगे और बढ़ने पाएंगे। और दूसरी बात जो आपके उद्धार को निश्चय देती है वह है, जब आप एक विश्वासी बन जाते हैं तब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। और रोमियो 8:16 में लिखा है, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। नाउ द होली स्पिरिट विल ऑलवेज इनसाइड योर हार्ट, इन योर स्पिरिट, ही विल विटनेस दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। यह कैसे होगा? उदाहरण के लिए, आपसे कोई गलती हो गई और आप गलती करने के कारण प्रभु से दूर हो गए, और शैतान आपके मन में डालने लगा, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, प्रभु तुझसे दूर हो गया, प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, तू बस अब प्रार्थना करना बंद कर दे, चर्च जाना बंद कर दे। उसी समय
जब आप गलती करते हैं, जितना टाइम गलती करने के बाद आप पश्चाताप करने के लिए लेते हैं, उतना आपका मन कठोर होता जाता है। यदि आज आपका मन कठोर है तो मैं यीशु के नाम से आपसे कहता हूं, अभी पश्चाताप करिए, अभी मन फिराइए, अभी अपनी गलती को मानिए, अभी प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने सच में तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे प्रेम का मैंने इनकार किया, तेरी आज्ञाओं को मैंने नहीं माना, प्लीज मुझ पर दया कर। और जब आप मन फाड़ कर प्रभु के पास आते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, यीशु अपने लहू से आपको धोकर पवित्र करते, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय में एक विचार, आत्मिक विचार डालेगा कि तू परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। यह दूसरा कारण होगा आपके उद्धार की निश्चयता का, दैट यू आर सेव्ड, कि आप उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। जितने लोगों के पास पहला कारण यह है, आपको बाइबल पढ़ना है, आप अनपढ़ है, बाइबल नहीं पढ़ना जानते हैं, मोबाइल पर या मोबाइल का कार्ड के अंदर डाउनलोड करा लें प्रभु के किसी भक्त से। बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो आपको डाउनलोड करके दे सकते हैं, और बाइबल को सुनिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं है तो, पढ़े लिखे हैं तो आप प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़िए, और पढ़ने के द्वारा ही आपका हृदय उद्धार के काम में दृढ़ होगा, उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ेगा। नंबर 2, आत्मा में चलने के लिए कलीसिया का उद्देश्य जो प्रभु का है आपके लिए और मेरे लिए, आपको पवित्र आत्मा की संगति प्रार्थना करने के द्वारा निरंतर लेना है। सुबह जल्दी उठ जाएं, रात को देर रात जगकर प्रार्थना करें, मध्य रात्रि को प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें, टाइम निकालकर 24 घंटे में कम से कम 1 या 2 बार प्रार्थना में बैठे और घनिष्ठता की प्रार्थना में जाए। जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो अपनी दिल की सारी बात खोलकर उसको बताते हैं, दुखी हो तो दुख बता देते हैं, सुखी हो तो खुशी के आंसू के साथ चीजें बताते हैं, मजाकिया मूड में हो तो हम मजाक से बहुत सारी चीजें बोलते। ऐसे ही यदि आप आत्मा में प्रभु के साथ घनिष्ठता में जाएंगे और अपने मन की बात खोलकर प्रभु को बताएंगे, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाएगी और पवित्र आत्मा आपके अंदर गवाही पैदा करेंगे। हालेलुया। और तब आप आत्मा में भी चलना सीखने पाएंगे, आत्मा में सुनना सीखना पाएंगे, आत्मा में बोलना सीखना पाएंगे, आत्मा में महसूस करना सीखने पाएंगे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है प्रत्येक सुनने वाले को, आप परमेश्वर का वचन आपके उद्धार के अनुभव को, जो कलीसिया के उद्देश्य में आत्मा में चलने के लिए आपको दृढ़ करने पाए। मेरा वचन है घोषणा का, यीशु के नाम से हर एक सुनने वाले के ऊपर पवित्र आत्मा की गवाही आपके हृदय में दी जाए, क्योंकि जिस दिन आप उद्धार पाते हैं, इफिसी 1:13 के अनुसार आपके हृदय पर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी जाती है कि आप परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी है। तीसरा और अंतिम जो उद्धार पाने के बाद का दृढ़ीकरण है, कंफर्मेशन है। पहला, परमेश्वर का वचन कंफर्म करता है, दृढ़ करता है। नंबर 2, पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है वो दृढ़ करता है। नंबर 3, आपके जीवन का बदला हुआ चाल चलन दृढ़ करता है, दैट यू आर सेव्ड। उदाहरण के लिए, हम पहले गंदी मूवीज देखते थे, लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं हम उन गंदी मूवीज को त्याग देते। वही है बदला हुआ जीवन। पहले हम गाली देते थे, हम इधर उधर की बातें इधर उधर करते थे, लेकिन अब हमको उसमें मजा नहीं आता है, लेकिन हम प्रभु के वचन को सोचते रहते हैं। यही है बदला हुआ बाहरी जीवन। पहले गुस्सा करना हमको अच्छा लगता था, लेकिन अभी गुस्से पर हमको नियंत्रण हो गया, काफी आने पर भी हम शांत रहते हैं। यही है बदला हुआ जीवन। मेरे और आपका बदला हुआ जीवन इस बात का प्रतीक है दैट आई एम सेव्ड। लिखा है पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय 11 और 12 पद में, 1 जॉन 5th chapter 11th and 12th verse, वहां पर लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। और मैं कलीसिया के उद्देश्य के दूसरे भाग को आपको अगले सप्ताह में और दूंगा, ये आत्मा में चलने के लिए हमको क्या करना है। तो ये पहला आत्मिक अनुभव ये है कि आप उद्धार पाते और उद्धार में आप दृढ़ होते हैं। ये वन टाइम एक्सपीरियंस है, परंतु इस बात को ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा हमको ये बता रहे थे पिछले दिनों में, बहुत सारे लोग अपने उद्धार के विषय में दृढ़ नहीं है,
कि उनको पता ही नहीं उनका उद्धार हुआ है कि नहीं। कई बार प्रार्थना नहीं करते, कई दिनों तक वचन नहीं पढ़ते, और कई लोगों को शैतान बोलने लगता प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है। ध्यान दीजिए ये क्या है, ये आपकी भावनाएं हैं। हमारी भावनाएं ऊंची और नीची हो सकती है, हमारे विचार गंदे या अच्छे हो सकते हैं, हमारी इच्छा बुरी या अच्छी इच्छा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमेशा हमारी आत्मा को ट्रेनिंग देना चाहता है। हालेलुया। हमारी आत्मा को वो प्रशिक्षित करना चाहता है। तो प्रशिक्षित कैसे करेगा? वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, उपवास करने के द्वारा, चर्च की संगति में बने रहने के द्वारा, प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के द्वारा हम निरंतर आत्मा में दृढ़ बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है लूका में। ये वचन मुझे बहुत तसल्ली देते हैं। लूका उसका 2 अध्याय। हालांकि ये वचन में लिखा, यीशु आत्मा में बलवंत होता गया, शारीरिक डील डॉल में बढ़ता गया, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में दृढ़ होता गया। 2 अध्याय और उसका 52वां पद है, 2:52। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब कभी आप विश्वास में बढ़ेंगे, जब कभी आप प्रभु के साथ चलेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों की कृपा दृष्टि में बढ़ने पाएंगे। ये साइन है दैट यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली राइट। आप आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं। एक और बात जो मैं आपको वचन से सुनाना चाहता हूं, यह पौलुस की प्रार्थना है इफिसियों के लिए। इफिसियों की पत्री के लिए 3 अध्याय में पौलुस लिखता है, इस प्रार्थना में कहता है कि 16वें वचन में कि हमारी आत्मा अर्थात भीतरी मनुष्यत्व, प्राण और आत्मा जो उद्धार पा चुकी है ना, वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाकर बलवंत होती जाए। पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर आत्मा और प्राण दोनों बलवंत होते जाए। 17 पद में कहता है, यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में बसने पाए और हम प्रेम में जड़ पकड़ने पाए और नींव डालने पाए और पवित्र लोगों के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के असीमित प्रेम को, जिसकी चौड़ाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी गहराई, जिसकी लंबाई, जो अलौकिक है, हम जान सके। और ये कैसे जानेंगे? पवित्र लोगों के साथ मिलकर। तो जो प्रभु के प्रेम करने वाले लोग हैं, जब आप उनके साथ संगति करते हैं, तब आप प्रभु के असीमित प्रेम को उन लोगों के द्वारा जान सकते हैं। और तब लिखा है, ऐसा करने से हम मसीह की सारी भरपूरी तक पहुंच जाते हैं। और एक बड़ा काम और होता है, हर एक प्रार्थना निवेदन जो हम प्रभु से करते हैं, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होने के कारण, यीशु मसीह हमारे हृदय में बसने के कारण और पिता परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलने के कारण, वचन के द्वारा एक बड़ा काम होता है। हमारे एक प्रार्थना को करते हैं और प्रभु उन प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां 20 वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है और हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। मुझ में कार्य करने वाला मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को मेरी विनती से बढ़कर, समझ से बढ़कर इसलिए करता है क्योंकि वो मेरे हृदय में काम करता है। नाउ मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं इस संदेश को, और इसका एक भाग आत्मा में चलना, कलीसिया के लिए जो उद्देश्य है, मैं प्रभु चाहे अनुग्रह रहा, हम प्रभु हमको देगा तो हम अगले सप्ताह सुनने पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस बात को जानें कि वास्तविक रूप में आत्मिक दुनिया में चलने के लिए आप अकेले नहीं हैं। इब्रानी 12:1 कहता है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, और यीशु मसीह हमारे आगे आगे गया है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और एक दिन यीशु हमको बादलों पर लेने के लिए आने वाला है। प्रियो, वो समय हम नहीं जानते। मैं भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता प्रभु कब आएंगे, लेकिन बाइबल भविष्यवाणी करती है वो अचानक आएगा। हालेलुया।
क्या आप तैयार हैं उसके लिए? क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? उद्धार पाकर क्या आपका हृदय प्रभु के वचन से भरा हुआ है? पवित्र आत्मा क्या आपके अंदर गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या आपका बदला हुआ जीवन आपके समाज के लिए, आपके घर के लोगों के लिए एक आशीष का कारण है? यदि नहीं है तो मैं यीशु के नाम से आपसे कहता हूं, आपको आज प्रभु को खोजने की जरूरत है। और जब आप प्रभु को खोजेंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। उस दिन भी जब प्रभु बादलों पर आएंगे, वो आपको लज्जित नहीं होने देंगे। और इस संदेश का जो पहला भाग है, कलीसिया के उद्देश्य का 7वां भाग है ये, लेकिन इस संदेश का ये पहला भाग है कि आत्मा में हमें चलना सीखना है। अगले सप्ताह हम इस बात को आपको बताएंगे, आपको आत्मा में चलना क्यों जरूरी है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। हम उन पदों को पढ़कर समाप्त करना चाहते हैं और फिर अगले सप्ताह उसी टॉपिक के साथ हम आगे ले जाना चाहते हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और उसके 16 पद से 18 पद तक हम पढ़ना चाहते हैं। कहता है, पर मैं तुमसे कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी रीति से शरीर की लालसा पूरी ना करने पाओगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग कलीसिया के उद्देश्य के अंदर पाए जाते हैं। दे आर इन द पर्पस ऑफ द चर्च। आत्मा से चलना कठिन भी है और आसान भी है। कठिन इसलिए क्योंकि जब हम शरीर में चलेंगे हम आत्मा में नहीं चल पाएंगे। लेकिन हम यदि आत्मा में चलना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने जा रहा है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने जा रहा है। मैं जानता हूं जो पवित्र आत्मा मेरी सहायता किया वो आपकी भी कर सकता है। जिस पवित्र आत्मा ने मुझे विजय दी वो आपको भी दे सकता है। जिस पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा को उद्धार पाने के बाद 34 सालों में वचन के द्वारा मुझे उद्धार का निश्चय दिया, कंफर्मेशन दिया, अफर्मेशन दिया कि आई एम सेव्ड पर्सन, मैं उद्धार पाया हूं, वो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे भी बात करने जा रहा है। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर मुझे निरंतर प्रार्थना के समय अकेले में, जब मैं अपने आप को अकेला पाता हूं, लगता है प्रभु छोड़ दिया है क्या, वो मुझे दृढ़ता से कहा नहीं नहीं प्रभु तेरे साथ है। वो पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। और वो परमेश्वर जिसने मेरा उद्धार किया, मेरे चाल चलन के अंदर एक परिवर्तन को लाया, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके भी चाल चलन को बदलने जा रहा है। लेकिन आपको बदलने के लिए इच्छा होना है। आत्मा में चलने के लिए जो पहला अनुभव है, इसमें आपको प्रभु की ओर ताकना। क्यों ना हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता राजा, जितने लोगों ने आज तेरे वचन को सुना है, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें प्रथम अनुभव में, जो आत्मा में चलने के लिए उद्धार का अनुभव है, लेकर के आने पाए। जो लोग उद्धार के अनुभव को खो दिए हैं, पवित्र आत्मा आज की सुबह में उनके जीवन में विशेष काम करना, ताकि वे वापस लौट करके आए, प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में प्राप्त कर ले और समर्पित होकर उसके साथ चलने पाए। प्रभु, जितने लोग अपने मन को खोलकर आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, धन्य पवित्र आत्मा, आपकी गवाही उनकी आत्मा में दीजिए। धन्य यीशु, आपके जीवित वचनों के द्वारा उनके हृदयों में इस बात की गवाही डालिए कि वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और पवित्र आत्मा उनके चाल चलन में एक बदलाव को लेकर के आइए, ताकि लोग उनके जीवन को देखकर कह सके, इसके जीवन में
एक परिवर्तन है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, ब्लेसेड जीसस, थैंक यू, थैंक यू। टच एवरीबॉडी लॉर्ड, छू लीजिए हर एक बंधन जो मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में लोगों को बांधे हुए यीशु के नाम से आज्ञा देता वो टूटने पाए। हर एक बीमारी जो सर से लेकर पांव के तलवों तक लोगों के जिंदगी को तबाही में ले जा रही, यीशु के नाम से वो टूटने पाए। ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट, तोड़ दो पवित्र आत्मा, और चंगाई को सर से लेकर पांव के तलवे तक यीशु के नाम से बहने दो। जिनके आर्थिक सूत्रों में सूखापन आ गया है, आज के दिन में यीशु के सामर्थी नाम से वो उनके सूखे हुए सोते एक आशीषित सोतों में आर्थिक रूप में पनपने पाए। जहां पर गलतियां हुई है पवित्र आत्मा प्रदर्शित करें और लोगों की अगुवाई करें। पति पत्नी के बीच के रिश्तों में एक नयापन लाए। हर एक विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं उनको बुद्धि समझ ज्ञान देकर निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं आप। हर एक बिजनेस को आप प्रॉस्पर कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। हर एक नौकरियों को जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्पिरिट है वो तोड़ रहे हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स को आप खोल रहे हैं, नए रोजगारों के अवसर खोल रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपका, थैंक यू जीसस, आई गिव ऑल द ग्लोरी टू यू लॉर्ड। अंदर में एक नया काम करे लोगों के प्रभु, हृदय में नया काम करे, हृदय में नया काम करे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की दिव्य और अलौकिक उपस्थिति हर एक भाई बहनों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बिजनेस के साथ, उनके जीवन के हर दायरों के साथ आपसे लेकर हमेशा वरन युगानुग तक के लिए बनी रहे, आमीन, आमीन। शालोम, प्रभु आपको आशीष दे।